नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित हनुमत और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम जानेंगे DTP के अंतर्गत प्रिंटिंग क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरिकल वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियो भी। इसमें हम आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग क्या होता है। DCA PGDCA सेकंड सेमेस्टर DTP सब्जेक्ट के अंतर्गत ये सारा टॉपिक आपके पास आता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जिन भी बच्चों ने अगर अब तक के रोहित स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि तमाम प्रकार के आपको अपडेट्स मिल सकें। आप देख सकते हैं मैंने संपूर्ण क्लासेस कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार का प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। आप यूट्यूब पर जा करके सारा का सारा चीज़ें मेरे चैनल पर जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंटिंग की, कि प्रिंटिंग क्या होता है, प्रिंटिंग किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो टेक्स्ट और इमेज को रिप्रोड्यूस करने के लिए जिस प्रोसेसर को अपनाया जाता है, जिस प्रोसेस को अपनाया जाता है, टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट का मतलब जो आप लिखते हैं, तमाम प्रकार से जो भी चीज़ आप अगर लिख रहे हैं, तो संपूर्ण चीज़ों को टेक्स्ट और इमेज को अगर आप रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी अगर उसका पहचान कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं प्रिंटिंग। यानी प्रिंटिंग छपाई से रिलेटेड काम होता है। यानी टेक्स्ट या इमेज को आप रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेसिंग को आप क्या कहते हैं, प्रिंटिंग कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जिसमें पेपर में इंक के साथ प्रिंटिंग यूज़ किया जाता है, यानी पेपर में इंक के साथ पूरा का पूरा आप प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये पूरे टॉपिक आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, प्रिंटिंग का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जिसमें पेपर में इंक के साथ प्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है, यह अक्सर बड़े स्केल्स पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए संपन्न किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बड़ी जैसे कि संस्थान है, बड़े संस्थान का मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी के अधीनस्थ काम कर रहे हैं, या फिर कोई अगर आप किसी अगर अपने कोई डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर कोई फ्लैक्सी प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी जगह में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पब्लिकेशन तथा ट्रांजैक्शन प्रिंटिंग का आवश्यक पार्ट है। पब्लिशिंग का मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ को प्रिंट करके लोगों तक बांटना चाहते हैं, भिजवाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिकेशन या पब्लिशिंग। तो पब्लिशिंग तथा ट्रांजैक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स, मतलब कि परिवर्तन। यानी जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड्स आती है तो उसको हम जैसे कि ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ट्रांजैक्शंस, यानी प्रिंटिंग के क्षेत्र में भी ट्रांजैक्शंस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज हम अखबार में देखते हैं, अखबारों में देख सकते हैं आप, रंगीन प्रिंट के साथ साथ आपको खबरों को देखने को मिलेगा, यानी नई खबरें आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर के एक आकर्षक मनोरंजन, यानी न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं मनोरंजन से रिलेटेड तमाम प्रकार की चीज़ें। और जो भी अगर आप खबर पढ़ते हैं या जो भी न्यूज़ अगर आपके पास आती है, तो वे सारी की सारी न्यूज़ अपडेटेड और मतलब चित्र सहित होती हैं, जिससे हमको समझने में बहुत ही आसानी होती है। ये सब किसकी सहायता से संपन्न हो सका है, तो ये सब DTP की सहायता से ही संपन्न हो सका है। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि सब प्रिंटिंग के माध्यम से ही संभव हो सका है। तब से यह हो रहा है जब से कंप्यूटर का चलन नहीं था। मुद्रण के आविष्कार और मतलब कि इसको श्रेय जो है कुल मिला करके, इस मुद्रण का श्रेय जो है पूरा का पूरा किसको जाता है फ्रेंड्स, तो ये श्रेय जाता है चीन को जाता है। किसको जाता है, चीन को जाता है। आप अगर बात करते हैं चीन में सबसे पहले मतलब किस चीज़ की शुरुआत हुई है, किसकी, यानी मुद्रण की, यानी प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो चीन से ही हुई थी। hindivanindia.com, ये जो आप एक वेबसाइट है hindivanindia.com वाली वेबसाइट्स पर अगर आप जाएंगे, तो hindivanindia.com के अनुसार जो है सन 1500 में जो था, चीनी नागरिकों टर्म साई लोन, एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टर्म साई लोन जो था, उनने कपास और सलगन का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई चिपचिपा पदार्थ, तो उसकी सहायता से क्या किया, तो उन्होंने कागज़ का आविष्कार किया सबसे पहले। और कागज़ का आविष्कार सबसे पहले उन्होंने 1012 ईस्वी में किया था। चीन ने एक सीमा पर स्पष्ट ब्लॉक पब्लिशिंग की शुरुआत की। चीन में ही सबसे पहले ये बोला गया है, चीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो
चीन में मतलब ये कहा गया, चीन की अगर हम बात करें, चीनी नागरिक जो थे, चीन में एक सीमा पर स्पष्ट ब्लॉक पब्लिशिंग की शुरुआत की गई थी। चीन में ही 605 में मतलब हीरक सूत्र नाम की संसार की पहली मुद्रण पुस्तक जो थी वो प्रकाशित की गई थी। उसका नाम क्या था? हीरक सूत्र था। तो प्रिंटिंग का जो आविष्कार है हम कहाँ से मान सकते हैं? वो माना जा सकता है हाँ सर, तो मुद्रण प्रणाली जो प्रकाशित की गई है वो सबसे पहले मतलब कि 1041 ईस्वी में चीन ने पारसेक नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया था, चीनी मिट्टी के अक्षरों को सबसे पहले क्या किया था फ्रेंड्स, तैयार किया था। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, यानी पारसेक नाम का जो व्यक्ति था उसने सबसे पहले जो था वो चीनी मिट्टी के अक्षरों को सबसे पहले क्या किया था, तैयार किया था। प्रिंटिंग हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रिंटिंग का जो मौलिक इतिहास, यानी हम लोग प्रिंटिंग की अब हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कैसे अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंची और प्रिंटिंग का आविष्कार मतलब हिस्ट्री क्या है, उसका मतलब पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रिंटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके इतिहास जो है वो शताब्दी में पहले, सबसे पहले जो है इसका इतिहास एशिया से प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। सबसे पहले तो एशिया में सबसे पहले मतलब कि हमारा एशिया महाद्वीप में सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ है ऐसा माना जाता है। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें क्या था कि जिसमें गुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, जिसमें गुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ सबसे पहले हुआ था। डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में चीन ने प्रिंट किया सबसे पहले, जो आज भी प्रथम प्रिंट के नाम से मतलब ऐसा माना जाता है कि प्रथम प्रिंट जो है सबसे पहले किसने किया था, तो वो चीन ने ही प्रथम प्रिंट किया था। इसको आप याद रखेंगे। 15वीं शताब्दी में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले क्या किया है, जो जॉन गुटेनबर्ग का नाम याद रखिएगा। चीन में आविष्कार तो हुआ था लेकिन इसको ज़्यादा मतलब कि सभी घर घर तक अगर प्रिंटिंग पहुंची है तो वो जॉन गुटेनबर्ग ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और आविष्कार करने के पश्चात 150वें वर्ष में यूरोप में अधिकांश भाग में सबसे पहले क्या किया गया था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फैल चुकी थी। यानी यूरोप महाद्वीप के अधिकांश भागों में जो है वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो फैल चुकी थी। और कुल मिलाकर के 17वीं शताब्दी के अंत में यूनाइटेड स्टेट में पेंसिल्वेनिया कि जो विलियम फ्रंट फॉल्ट के द्वारा प्रिंटिंग को सबसे पहले क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। उसके पश्चात दोस्तों हम लोग एक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। तो वो ये है कि जॉन गुटेनबर्ग जो था वो जर्मनी का क्रॉफ्टमैन और इन्वेंटर था। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जॉन जो गुटेनबर्ग जो है कुल मिलाकर के जर्मनी का क्रॉफ्टमैन और इन्वेंटर था। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुटेनबर्ग प्रेस के भी नाम से जाना जाता है। गुटेनबर्ग प्रेस विनोवेटिव प्रिंटिंग प्रेस मशीन के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसमें मूवेबल टाइप यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर प्रणाली जो है कुल मिलाकर के 20वीं शताब्दी तक के स्टैंडर्ड के रूप में मतलब कि कायम रहे। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग को सस्ता बनाया प्रिंटिंग को कुल मिलाकर के, यानी प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको सस्ता बनाया है और सस्ता के साथ साथ जो है उसको आसान भी बनाया है। और अब प्रिंटिंग कार्यप्रणाली जो है वो बिगेर और फास्टर स्वरूप में काम करने की स्थिति में पहुंच चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि अत्यधिक अगर फास्ट गति से अगर काम करना है तो ये काम मतलब कि इसकी सहायता से किया जा सकता है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है, वो है आपका कि 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति में प्रिंटिंग प्रोसेस में काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले की अपेक्षा अगर हम लोग वर्तमान की अगर बात करते हैं तो प्रिंटिंग प्रोसेस में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बदलाव हो चुका है। प्रिंटिंग प्रेस में जो था वो बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 1938 में बात करते हैं तो 1938 में सबसे ज़बरदस्त परिवर्तन ऐसा महसूस किया गया जब चेस्ट ऑफ केल्सॉन एक मतलब इन्होंने क्या किए, इलेक्ट्रो फोटोग्राफी का आविष्कार किया। और यह एक तरह का ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस था। और ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस जो था फोटोकॉपी, लेज़र प्रिंटर का
पूर्वगामी था, एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि लेज़र प्रिंटर के पहले इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। जैसे जैसे समय बीतता चला गया लोगों के लिए आसान होते गया और हर लोग हर तरफ के डॉक्यूमेंट को क्या करने लगे, प्रिंट करने लगे और प्रिंट प्रतिलिपि तैयार करने लगे। कई प्रकार की प्रिंटिंग भी कर सकते थे लोग, कई प्रकार से चीज़ों का क्या किया गया, आविष्कार किया गया। उसके पश्चात फ्रेंड्स ओरिजिनल लेज़र प्रिंटर की अगर बात करते हैं तो ओरिजिनल लेज़र प्रिंटर जिसे IARS भी कहते हैं, इसको मतलब कि मुख्य रूप से IARS के भी नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, भूलना नहीं है आप लोगों को। तो IARS की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मतलब कि जेरोक्स रिसर्च सेंटर ने सबसे पहले इसको क्या किया था, विकसित किया गया था। जेरोक्स रिसर्च सेंटर ने सबसे पहले विकसित किया इसको, और विकसित करने के पश्चात फिर इसमें क्या किया गया था, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि 1969 में इसको प्रारंभ करके 1971 में पूर्ण किया गया था। जेरोक्स इंजीनियर जो थे ग्रे स्टेर्क वेदर ने जेरोक्स यानी कि चैपर टेक्नोलॉजी को क्या किया था, अडॉप्ट किया और उसमें एक लेज़र बीम को अटैच किया था। किसको अटैच किया था, लेज़र बीम को अटैच किया था और इस तरह से लेज़र प्रिंटर का सबसे पहले क्या किया गया, आविष्कार किया जा चुका था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। जेरोक्स के अनुसार अगर हम लोग जेरोक्स की बात करते हैं तो जेरोक्स के अनुसार जो था कुल मिलाकर के ठीक है, लेज़र बीम अटैच किया और इस तरह लेज़र प्रिंटर का आविष्कार किया गया। जेरोक्स के अनुसार जेरोक्स 1700 इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग सिस्टम प्रथम जेरोक्स ग्राफिक्स लेज़र प्रिंटर अवार्ड 1977 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो जेरोक्स प्रिंटर है वो कब लॉन्च किया गया था, तो 1977 में लॉन्च किया गया था, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से बात करते हैं तो इसी तरह IBM यानी कि 3800 प्रिंटर सिस्टम, या 3800 जो है फ्रेंड्स उसका मतलब कि टाइप है, उसका प्रकार मतलब कि हम कह सकते हैं उसको, और प्रथम हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर था जिसने प्रति मिनट 100 से ज़्यादा इम्प्रेशन ऑपरेट करने की क्षमता थी उसमें। IBM के अनुसार पहला प्रिंटर था जिसने लेज़र टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रोग्राफी के साथ एक कंबाइन उपयोग जिसमें किया गया था। तो ये ऐसा पहला प्रिंटर था, ऐसा माना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर चीज़ें हैं, आप एक एक चीज़ को समझ करके आपको उपयोग करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने अगर अब तक नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो वे सारे बच्चे जो हैं वो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा आप सभी लोगों के लिए। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले कि 1972 में सबसे पहले क्या हुआ कि HP ने एक लोकप्रिय लेज़र प्रिंटर, ठीक है याद रखिएगा कि 1972 में HP ने एक लोकप्रिय लेज़र जेड प्रिंटर की अगर बात करते हैं जिसमें फर्स्ट 600 डॉट्स प्रति इंच रिजोल्यूशन, यानी उसकी जो पिक्सल की जो रिजोल्यूशन संख्या है वो 600 डॉट प्रति इंच के हिसाब से मतलब कि वो क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। इस प्रकार से प्रिंटर का सबसे पहले लेज़र प्रिंटर को रिलीज़ किया गया था। तो लेज़र प्रिंटर रिलीज़ कब किया गया था उसको भी आप याद रखेंगे कि 1972 में HP के लोकप्रिय लेज़र Z4 द फर्स्ट 600 डॉट प्रति इंच रिजोल्यूशन लेज़र प्रिंटर रिलीज़ किया गया। 1976 में इंकजेट प्रिंटर का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था, इंकजेट प्रिंटर का आविष्कार किया गया था, लेकिन इसे होम कंज्यूमर आइटम बनाने में 1988 तक का समय लेना पड़ा। ठीक है याद रखिएगा 1988 तक का समय लेना पड़ा, जब मतलब कि HP ने क्या किया, इंकजेट प्रिंटर को रिलीज़ किया सबसे पहले, और अंततः जो था वो फोटोग्राफी के पीछे की जो टेक्नोलॉजी थी उसे कंप्यूटर प्रिंटर के साथ मर्ज करना पड़ गया। और मर्ज करने के कारण इसी तरह से जो पुरानी व शोर मचाने वाली जो मशीनें थी वो जो थी वो शांत तीव्र लेज़र और इंकजेट प्रिंटर विकसित किया गया। तो आज मतलब कई हाई क्वालिटी प्रिंटर से लोग विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो HP जो है यानी कि HP प्रिंटर की बात अगर करते हैं तो 1972 में लोकप्रिय लेज़र जेट प्रिंटर बन चुका था। लेज़र प्रिंटर रिलीज़ तो कर दिया गया था 1976 में, और 76 में रिलीज़ करने के पश्चात वर्तमान की स्थिति का हम लोग बात करते हैं तो हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पूरा का पूरा क्या किया जा रहा है, इसका यूज़ किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है। आज के हाई क्वालिटी प्रिंटर से भी लोग क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का पूरा यूज़ कर रहे हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं है। उसके पश्चात दोस्तों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग की। ठीक है कि प्रिंटिंग क्या होती है और प्रिंटिंग के कार्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट्स यहाँ टॉपिक चल रहा है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं है सभी लोगों को, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर चल रहे हैं, पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग के प्रकार क्या है, प्रिंटिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग यानी प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है। तो प्रिंटिंग के हम कार्य की बात करते हैं तो अभी हम पूरा टॉपिक ही हमारा प्रिंटर के ऊपर चल रहा है। प्रिंटिंग क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। और जो कि फंडामेंटल से लेकर के PC पैकेज से लेकर के आपके तमाम प्रकार के जितने भी आपके क्लासेस हैं और जितने भी आपके कोर्सेस हैं वे सारे कोर्सेस में इंपॉर्टेंट्स है और ज़रूरी भी है कि प्रिंटिंग आखिर होता क्या है और प्रिंटिंग का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं।
दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। चलिए हम चलते हैं प्रिंटिंग के कार्य की। तो पिछले 2 दशकों में जो है कमर्शियल प्रिंटिंग, यानी पिछले अगर 2 दशकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग सन 2000 से अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फलती फूलती रही है। कहने का मतलब ये है कि प्रिंटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। प्रिंटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उपयोग किया जाने लगा है। इन दिनों की अगर बात करते हैं तो अनेक तरह के प्रिंटिंग मशीन का जो यूज़ है वो अनेक तरह के प्रिंटिंग मशीनों का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग मशीनें अलग अलग प्रिंटिंग प्रकाश का यूज़ करती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रतिदिन समय पर जो लगती हैं तो आप सभी बच्चों को उसमें ज्वाइन भी करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसीलिए प्रिंटिंग करने के लिए जो है मशीनों का चुनाव सोच समझ करके करना चाहिए। मतलब अलग अलग प्रकार से जो है ऑनलाइन क्लासेस रोज़ चलती फ्रेंड, तो उसमें आपको सभी बच्चों को ज्वाइन होना है। इस बात को मैं बता रहा था आप सभी लोगों को। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रिंटिंग में चूँकि आपको अलग अलग प्रकार की मशीनें नज़र आएंगी तो आप अलग अलग प्रकार की मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण मशीनों का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के लगभग आपके पास 10 तरह से आप प्रिंटिंग प्रोसेसिंग को पूरा कर सकते हैं। लगभग आप 10 तरह की प्रिंटिंग प्रोसेसिंग को पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 10 प्रकार से ज़्यादा मैंने आपके लिए लिख करके दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बेसिकली इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, ऐसी मैं आप सभी लोगों से उम्मीदें कर रहा हूँ। दोस्तों जिन बच्चों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही समझ में। DTP इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो पहला आपका जो विकल्प दिया हुआ रहता है वो ऑफसेट और मतलब कि लिथोग्राफिक प्रिंटर। फर्स्ट विधि आपकी क्या है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट विधि है आपकी ऑफसेट और लिथोग्राफिक्स प्रिंटर आपकी क्या हो जाएगी, पहली विधि हो जाएगी। उसके पश्चात है आपका इंग्रा, मतलब कि आपका इंग्रा व्यू प्रिंटर। तो अलग अलग प्रकार के प्रिंटर्स जो हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। उसके पश्चात तीसरा है आपका थर्मोग्राफी प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर फ्रेंड, थर्मोग्राफी प्रिंटर। उसके पश्चात आपका इनवॉसिंग प्रिंटर। चौथा क्या है आपका, इनवॉसिंग प्रिंटर। उसके पश्चात दिया हुआ है डिजिटल प्रिंटर। उसके पश्चात आपका दिया हुआ है लेटर प्रेस प्रिंटर। फिर होता है आपका स्क्रीन प्रिंटर। स्क्रीन प्रिंटर के पश्चात आपका होता है क्रेयो प्रिंटर। उसके पश्चात आपका फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटर। 10वां होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। 11वां होता है आपका लेजर प्रिंटर। 12वां होता है इंकजेट प्रिंटर और उसके पश्चात होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये तमाम प्रकार के आपके क्या दिए हुए हैं, प्रिंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ऑफसेट और लिथोग्राफी प्रिंटिंग जो होती है वो आपकी कैसी टेक्नोलॉजी, किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं, आइए अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर था इतनी मैंने प्रिंटिंग की आपके टाइप बताया हूँ, प्रिंटिंग के प्रकार आपको मैंने बताया हूँ। तो जिन बच्चों को यहाँ पर सारी जानकारी समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। इसके आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।